गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज राकेश रावत। आज मैं आपके सामने डिटर्मिनर का तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चन क्या है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी कई विद्यार्थी इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, उसमें कन्फ्यूजन है। मैं दोनों के दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा कि आई हैव खालिस्तान अर्जेंट वर्क एट माई होम। आई हैव खालिस्तान वर्क अर्जेंट वर्क एट माई होम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, खालिस्तान के बाद देखो हमारे ऑप्शन में एक तो द है और एक एन है, ए है और एक एन है और एक सम है। ओके, हमारे पास चार ऑप्शन है। और अर्जेंट वर्क, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, अर्जेंट। फोनेटिक, जो इसका फोनेटिक सिंबल के रूप में अ जो है वो देखा जाए तो क्या है, वोवल का उच्चारण आ रहा है, स्वर का उच्चारण आ रहा है। तो कॉमन सी बात है कि ए तो नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए का ए से ठीक पहले तो क्या आता है, एन का यूज होता है, लेकिन अभी लगाइएगा नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आई हैव सम अर्जेंट वर्क एट माई होम। मैं आपको मेरी भाषा में बोलता हूँ कि मुझे घर पर कोई जरूरी कार्य है। मुझे घर पर जरूरी कार्य है। मैं बोलने वाला हूँ और आप क्या हो, सुनने वाले हो। तो मैं बोलने वाला हूँ, मुझे तो पता है कि मेरे घर पर क्या काम है मुझे, लेकिन आपको नहीं पता कि मुझे घर पर क्या काम है। तो जिस नाउन के बारे में बोलने वाला तो जानता है लेकिन सुनने वाला नहीं जानता, तो ऐसी नाउन से पहले कभी भी ए या एन का प्रयोग, कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। ओके, क्योंकि द कहता है कि उसी नाउन से पहले मुझे लगाना जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो, अर्थात दोनों के दोनों डेफिनेट हो उस नाउन के बारे में, वो डेफिनेट नाउन हो। तो वो नाउन जिसके बारे में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं, उस नाउन से पहले तो द आएगा। और वो नाउन जिसके बारे में बोलने वाला तो जानता है लेकिन सुनने वाला नहीं जानता, या दोनों ही ना जानते हो, तब आप ए या एन का यूज करोगे। अब मैंने बोला कि मुझे घर पर कोई जरूरी कार्य है, तो क्या आपको पता चला कि क्या कार्य है? इसका मतलब बोलने वाला तो जानता है लेकिन सुनने वाला नहीं जानता है। इसलिए इस ऑप्शन में किसका प्रयोग नहीं होगा, द का तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी नाउन है अर्जेंट वर्क। मैं बोलने वाला हूं, मैं तो जानता हूं, लेकिन आप लोग सुनने वाले हो, आप लोग नहीं जानते हो। इसलिए द तो बोलता है कि मुझे तो तभी लगाना जब दोनों पक्ष जानते हो किसी नाउन के बारे में। तो द तो आउट हो गया क्लियर। अब चलते हैं अपने किसके बारे में, अब बारी आ गई किसकी, ए और एन की। ओके, ए एन और सम की बारी आ गई। अब मैंने आपको ए और एन के बारे में पहले से क्लियर कर दिया था कि अ और एन के बाद हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन सकें, और एक वचन रूप में ही वो संज्ञा होनी चाहिए। अब अर्जेंट वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य। वॉक का मतलब क्या होता है, कार्य। और वॉक जो है, अर्जेंट वॉक जो है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब पता नहीं कितनी बड़ी मात्रा में कार्य जो है वो कितनी बड़ी मात्रा में, कोई उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसलिए ये अर्जेंट वॉक जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। और ए और एन का प्रयोग कब होगा, जब वाक्य, जब खालिस्तान के तुरंत बाद क्या हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो। तो ऑटोमेटिक सी बात है, द भी गया और कौन गया, ए और एन भी गया। क्यों? क्योंकि अर्जेंट वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और ए और एन के बाद जो है वो कौन सी नाउन आती है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है। इस तरीके से भी आप ए और एन को हटा सकते हो, लेकिन ए और एन को हटाने का एक तरीका और है कि, हाँ चलो ये समझ में आ गया आपको, दैट्स क्लियर। अब चलते हैं अपने, कौन बच गया अपने पास, अकेला सम। कौन बच गया, सम। सम ऑप्शन कहता है कि मेरे बाद आप काउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी भी नाउन का आप प्रयोग कर सकते हो। और सम बोलता है कि मेरा प्रयोग आप तब भी करना है जब वाक्य में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं हो। देखो देखिए, इसमें नो नेगेटिव वर्ड आ रहा है क्या? कोई नोट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड या वाक्य के अंत में इंटरोगेटिव मार्क आ रहा हो तो सम का यूज नहीं किया जाता। लेकिन सम कब बोलता है, जब वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं हो तो मेरा प्रयोग कर देना आप। तो सम की एक कंडीशन तो पूरी होगी, वाक्य में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या है सम आने की,
वाक्य के अंत में कोई इंटेरोगेटिव मार्क नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या आ गई सम की, कि सम बोलता है कि मेरे बाद आप क्या लगा सकते हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हो, काउंटेबल प्लूरल नाउन भी लगा सकते हो और अनकाउंटेबल नाउन का यूज भी कर सकते हो। तो हर कंडीशन में जो है वो सम जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। शायद सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो मैं और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके सामने लाऊंगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। URGENT अर्जेंट, पीस ऑफ वॉक, पीस ऑफ वॉक। मैंने पीस ऑफ लगा दिया, अर्जेंट पीस ऑफ लगा दिया है। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वो ही है, सेम टू सेम है, लेकिन ऊपर की थोड़ी सी कंडीशंस उसने